बहुत बढ़िया धमाल मचा रहा है सोशल मीडिया पर, किस तरह का गाना है और आप इसे डायरेक्शन कर चुके हैं, इस गाने का क्या कहेंगे आप? किस तरह का गाना है, गाना मैं चाहूँगा ये सुन के लोग बताएं किस तरह का गाना है। बस बाकी अगर मैं जॉनरा की बात करूँ तो ये वैसे हरियाणवी में इसको लोग समझेंगे, लेकिन ये बेसिकली बिलोंग करता है मेरठ और अपने दिल्ली एनसीआर वाले एरिया को, ठीक है। एंड किस तरह गाना है, गाना थोड़ा प्री मैरिज जो फंक्शन होते हैं, गाने में वही बातें की गई हैं कि तोड़ के धर दूँ डीजे, है ना, तो ऐसा है। और ये सब मेरे आर्टिस्ट हैं जो, जैसे कि ये लोग वहाँ से बिलोंग नहीं करते। आशीष मेरे साथ है जो मेरा दोस्त है। हाँ, झारखंड, यूपी। हाँ, लेकिन फील डिचिक वाला ही है, चाहे झारखंड हो, यूपी हो, हाँ, लेकिन या वो एनसीआर फील हो, सेम है। फील सेम है, सब समझते हैं। ये जब गाना सुनती है या मैं इसके यहाँ के गाने सुनता हूँ ना, तो वही फील आती है। मतलब मेरे पाँव अपने आप थिरकते हैं। मैं कल ही सुना रहा था हरियाणवी गाना, ऐसी मैं कह रही है सुनना, तो ये बोलती है अरे क्या म्यूजिक है आशीष। मैं बोला वही है ना, मेरे को भी यही फील आता है, मैं क्या म्यूजिक है यार, वो वाली चीज़। इस तरह गाने काफी कम देखे जा रहे हैं फिलहाल, है ना? हाँ, हाँ। तो ये बहुत अलग है और अच्छा लग रहा है। हाँ, ये अलग किन मायनों में मैं थोड़ा बताना चाहूँगा। जैसे कि अभी हरियाणवी गाने चल रहे हैं, बहुत आते भी हैं, लेकिन बहुत ही कम गानों में ना उनका जिस तरह से प्रेजेंट किया जाना चाहिए या जो वो कल्चर है वहाँ का, वो कम दिखाते हैं। अभी क्या है, एक थोड़ा सा फिक्स्ड पैटर्न हो गया चीज़ों का कि एक सिंगर है, डांसर्स हैं, पीछे डांस कर रहे हैं, या फिर किसी एक्टर या मॉडल को लेके वो करा दिया। तो पहली बार इस गाने में यहाँ पे कोई ऐसा मेन हीरो और हीरोइन नहीं है ना, जैसे कि सब टिपिकल गानों में होते हैं। सबका हाँ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, कि जैसे कि वो भाभी बनी है जो बहुत मस्ती कर रही है, ठीक है, वो उसका हस्बैंड बना है, कि जो होता है ना, वो लोग वैसे बहुत शाय होते हैं, पर पीने के बाद वो बहुत छेड़ने में आ जाते हैं। तो वैसे है, ये वो लड़की बनी है जैसे कि वाना भी है एकदम, है ना, कि मैं सर दर्ज के आ रही हूँ। मतलब वो कैरेक्टर से गांव की लड़की कोई नहीं अपने आप को बहुत समझती है। मेरा कैरेक्टर मुझे नहीं मतलब देहाती मॉडर्न वो है। हाँ, मतलब हमेशा टिप टू टॉप रहते हैं, सारे ट्रेंड्स को फॉलो करते होने लगता है मुझसे लेकिन बेस्ट टिप कोई टॉप नहीं। के चक्कर इसलिए में बहुत- आपने देखा होगा कि गाने में भी हमने अच्छा सा कुछ ट्रेंडिंग सा डांस किया है। तो देख के बताइए और मुझे गाना बताइए कि किस चीज़ का हमने। टॉप करने के चक्कर में महादेहाती से दिख जाती है ना लड़कियां गाँव में। ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा नहीं कि कोई गांव की ऐसे होता है स्पेसिफिक। बस हमने वो कैरेक्टर चूज किया जो गांव से बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि गांव में ऐसे लोग होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ, वो भी करते हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं किसी को ऊंचा नीचा दिखाने वाली बात है, बिल्कुल नहीं, बस कैरेक्टर है। हाँ, फन वही उसके लिए। आपसे मैं चाहूँगा कभी से शांति सर, कैसा रोल था, क्योंकि आप काफी मस्ती करते नजर आ रहे हैं। यार मैं बहुत ज़्यादा दिख रहा हूँ क्या, मस्ती करता हूँ आपको लग रहा है? नहीं, चलो अच्छी बात है। यही हमारा मतलब मोटिव था मेरे कैरेक्टर का, कि यार हमारे यहाँ वो जो चीज़ें दिखाई गई ना एग्जैक्टली वैसे होती हैं। मतलब कि आप शादी में हो ना तो आदमी शांत रहेगा। जैसे आपने देखा होगा, शुरू में मेरा बच्चा आता है, मुझे कहता है कि पापा पापा डीजे कब बजेगा, तो मैं बजवाऊँ डीजे हैं। फिर मैं बोलता हूँ संभलता नहीं तुझसे हो, मतलब मैं इनको बोलता हूँ कि इसको संभाल ले, क्या कर रहा है। तो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे जीजा को दारू नहीं मिली है वहाँ, मेरे सारे दोस्त दारू पी रहे हैं, ये सीन चल रहा है। फिर मेरे को टेंशन हो रही है कि यार ये पंगा क्या है, ये सब चल रहा है काम वाम। आगे फिर क्या हुआ, आगे जाके जब मैं इसको देखता हूँ, तो जब दारू चढ़ जाती है थोड़ी सी, तो फिर थोड़ा सा नशे में आदमी आके अरे फिर सब भूल जाता हो, फिर जाके नाचता है। तो उसके बाद तो मस्ती होती है। वहाँ एग्जैक्टली वैसा होता है। तो वही लोगों ने रिलेट भी किया, मुझे बोला कि हाँ यार ऐसा होता है, बहुत देसी लग रहा है यार, नाच रहे हैं वैसा। तो ये बहुत मज़ा आया। तो ये चीज़ें हमने देखी हुई, और एक एक्टर की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ऑब्जर्वेशन, और ऑब्जर्वेशन हम लोगों ने की, और हम लोगों ने आके वो वहाँ पे परफॉर्म कर दिया। किस तरह से आप लोगों को अप्रोच किया गया गाने के लिए, मैम आपको बताइए। मुझे तो बहुत पहले से पता था, मुझे तो बहुत मतलब कितने 1 साल पहले से ही ना, 1 साल पहले ही से पता था। तो मैं तो रेडी थी उस टाइम से, ठीक है, जब बोलो हाँ मैं स्टार्ट इस कर। गाने के बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि आई एम सॉरी मैंने कट किया से, कि जो मेरा दोस्त ही है जो सिंगर है ना, हमारे आर्टिस्ट में, बट हम वो आर्टिस्ट से पहले दोस्त हैं। तो ये गाना सबसे पहला मैंने उनका जो कोई गाना सुना था ना, कोई सिंगर, वो एज ए लिरिसिस्ट भी काम कर रहे हैं, कंपोजर भी काम कर रहे हैं, तो उन्होंने गाना सुनाया था, तो मुझे बहुत पसंद आया था। बट मैंने कहा एक सही समय पे हम इसको रिलीज़ करेंगे, मे बी पहला गाना तो ये नहीं होगा, बट इसका टाइम ज़रूर आएगा। तो इसको फिर हमें टाइम देना पड़ा कि कैसे। पहले मैंने इसका म्यूज़िक कराया, वो मुझे म्यूज़िक में मज़ा नहीं आया, वो थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में चला गया। डायरेक्टर सर का मतलब थोड़ा एक अच्छा है कि ये ना, जैसे जिसका जो कैरेक्टर उस हिसाब से इंसान ढूंढ लेते हैं। जैसे मेरा है कि मैं कॉमेडी करती हूँ, तो ये गाने में तो स्वाति एकदम कॉमेडी फन वैसा मैच करेगी, तो उस टाइप का। काफी कम बोलने किया जा रहा है। अच्छा आपका कैरेक्टर क्या है और कितना धमाल किया है? मेरा कैरेक्टर जैसे फिर से बताऊँ जी, तो मेरा कैरेक्टर ऐसा है जो गांव की लड़कियां रहती हैं, जो मतलब सारे ट्रेंड्स को हमेशा टिप टॉप रहती हैं, उनका बस तो यही रहता है कि हमेशा मैं अपना
हेड टू टो अच्छे से रहो, अच्छे से बिहेव करो, अच्छे से डांस करो, तो बस वही गाने में भी वही है। और अच्छे से उसने परफॉर्म किया, अच्छे से उसने डांस वांस किया, मतलब आउटफिट से लेके मेकअप से लेके वो हमेशा टिप टू टॉप रहती है। और कहीं पर भी चली जाए, कोई भी फंक्शन हो तो उन्हें अपना बेस्ट नहीं देना होता, तो बस वो अगर वैसी टाइप की लड़की है तो वो मुझसे कनेक्ट कर पा रही होंगी। और मतलब हम हर किसी लड़कियों का मन में होता है कि हम जहाँ पर भी जाए हम सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे। मैं तो वैसा ही इसको character मैं रिया को इसके लिए बहुत थैंक्स बोलूँगा, इवन सिमरन को भी और आरुष को भी, क्योंकि इनके लिए बहुत नया था ये। जैसे मुंबई में पली बड़ी है, ये थोड़ा सा उस कल्चर में नहीं, अभी कॉलेज में पढ़ रही है। तो मैंने इनको जिस तरह कन्विंस किया कि भाई ये गाना बिल्कुल भी नॉर्मल वैसा नहीं जैसे आजकल आते हैं कि उसमें एक्टर्स को तो वैसे रहना है। तो ये बाद में कन्विंस हुए, इन्होंने उतनी परफॉर्मेंस दी, प्रैक्टिस में थे ये लोग, और ये लग भी नहीं रहे कि ऐसा कि ना ये कहीं अंडर कर रहे हैं या ओवर कर रहे हैं। जो इनको जिस तरह बताया गया था इन्होंने उसके हिसाब से उस किरदार को बहुत अच्छे से निभाया है। तो ये बहुत एक अच्छी बात है, वो एक्टिंग कर रही है, तो ये इसके लिए बहुत ही, मैं कहूँगा इसके लिए ब्राइट फ्यूचर की एक मतलब अपकमिंग वाली बात आएगी। ठीक है, ये अगर चीज़ों को अभी से समझने लगी, बहुत छोटी है, तो इसके लिए बहुत अच्छा है। लिरिक्स और म्यूजिक की बात करें तो कितना नयापन लगा, कितना ओरिजिनल है गाना, कितना बढ़िया है। तो लिरिक्स तो ये सौरभ ने लिखे हैं, मुसाफिर, और कंपोज भी उन्होंने किया है। म्यूज़िक इसका राजू पंजाबी ने दिया है, वो बहुत ही फेमस कलाकार हैं हरियाणा के, तो स्पेशली उन्होंने। और जो हमारी फीमेल सिंगर हैं अंजलि 99, उनके भी बहुत हिट सॉन्ग्स हैं, अगर आप दोनों को सर्च करेंगे, बल्कि लोग जानते ही होंगे, मुझे उनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो पहले मैंने वही कहा कि इसका मैंने जब म्यूज़िक कराया था तो मैं उससे बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं था। मैं कह रही गाना कहीं और चला गया है, ये इस फील्ड में नहीं है। देन मैंने राजू जी को अप्रोच किया, मेरे फ्रेंड हैं जोगिंदर पहलवान, है ना, उनको थैंक्स, उन्होंने ये सारा पॉसिबल कराया। एंड देन आज आपके सामने है जो भी रिजल्ट है। कोई ऐसी फन मस्ती मोमेंट जो आपको सेट पर याद है या याद रही है? सेट पे तो हर मोमेंट फनी था, मतलब मज़ा आता था कि कोई एक टेक लिए, मतलब डांस ऐसा एक्ट भी कर रहे हैं, टेक भी दे रहे हैं, वो भी मोमेंट फनी हो जाता था। तो मज़ा आता था। एक्चुअली जो देखने में जैसे ये बॉयज़ का पूरा वो डांसिंग वाला पी के एक्ट, इन्होंने किसी ने भी पिया नहीं था, लेकिन ऐसा परफॉर्म किया, ऐसा कैमरे को लेके इन्होंने जो फन मोमेंट किया है ना, मतलब देख के हम काफ़ी दूर खड़े थे, लेकिन वहाँ से देख के हमारी यहाँ हंसी छूट रही थी, जिस तरीके से लोग एक्शंस और वैसे फेसेस बना के डांस कर रहे थे। और स्पेशली इनका कूदना, वो जो कूद के आती नहीं, जैसे भाभी स्वैग में होती है, फुल साड़ी वाड़ी उठा के, 2-3 में पैर पे भी लगा भी होगा, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। जितने भी टेक डायरेक्टर सर ने बोला 6-7 बार मैं कूदी होगी, ऊपर से कूदना था। कैसा लगा सर के साथ काम करते हुए ऐसे डायरेक्टर? सर बोलो यार, सर के साथ मैं इनका दोस्त ही हूँ। तरुण सर को मैं बहुत पहले से, मतलब कब से, मुझे लगता है 3-4 साल से, 3-4 साल से जानती हूँ। तो काम करके मज़ा है, मतलब फैमिली टाइप वाइब आती है। ऐसा नहीं लगता है कि मैं प्रेशर में काम कर रही हूँ, ऐसा नहीं, मतलब फैमिली की तो बात, हमने तरुण को हमेशा स्टूडियो में देखा या कुछ साथ में बैठे हो काम करते हुए देखा, लेकिन जो सेट पे मैंने देखा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस वाज वेरी डिफरेंट, क्योंकि इनको एज अ डायरेक्टर के फॉर्म में इन्होंने अपना गेटअप भी वैसे लिया था। और ऐसा नहीं कि हाँ चलो उस दिन मस्ती मजाक कर रहे हो, नहीं, उस दिन इनका पूरा फोकस था गाने पे कि कैसे अच्छे से शूट हो पाए। मस्ती, जहाँ पे मस्ती तो मेरे को लगता है इसने तो खाना भी नहीं खाया था इन्होंने, खाना वाना सब छोड़ दिया था, बस ये था कि गाना अच्छे से बन जाए और सारी स्ट्रिक्टनेस भी नहीं करना, टेक देख के थोड़ा रेस्ट, अरे यार रेस्ट कर लेते हैं। इन्होंने कभी गला बैठ गया तो चिल्ला के माइक पे। तरुण सर का सीन ऐसा ना, तरुण सर और मैं तो बहुत पुराने दोस्त हैं, 6-7 साल पुराने दोस्त हैं। तो तरुण सर और मैं जब हम लोग साथ बैठते थे तो हम फिल्मों की बातें करते थे, हमारे यहाँ के कल्चर की बातें करते थे, साउथ की बातें करते थे। तो हम लोगों का वो एक केमिस्ट्री है जो मैच कर जाती है, मतलब कि कई ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये मुझे बताता है तो मैं एग्री करता हूँ, मैं बताता हूँ तो ये एग्री करता है। तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ा मोमेंट था कि मैं तो मैंने खाली छोड़ा हुआ था, मैंने कहा आशीष तू अपने आप इस चीज़ को अपने आप देख। उसे मेरा दोस्त है करण मान, मैं उसको बोलना चाहूँगा, पीछे था, मेरे सब दोस्त ही थे इसमें जितने भी मेरे स्टूडियो पे काम करने वाले बच्चे सब साथ में। तो इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि मैंने सबको बोला कि यार ये तुम्हें करना है, सब ने हाँ किया, ट्रस्ट किया। एंड दूसरी बात, जो ये सब लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं वो पॉसिबल नहीं होती अगर मेरे साथ आत्मे का भी नहीं होता, क्योंकि उसने भी मेरा पूरा साथ दिया, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हैंड टू हैंड हुई हैं। मैं अगर इन पे फोकस कर रहा था तो बाकी सब चीज़ों को वो देख रही थी, संजोग सारी चीज़ों को उधर देख रहा था कि सबके अरेंजमेंट, क्योंकि सेट बहुत बड़ा था, है ना, बहुत सारे लोग थे, सबका खाना हो, तो संजोग इन सब चीज़ों को ध्यान रख रहा था। तो ये टीम वर्क है, ये किसी का ना तो मेरा है ना मैं बोलूँ एक्टर का, यस इट्स अ टीम वर्क पूरा। स्नो रिकॉर्ड्स की टीम थी इसमें,
सारे बच्चों से लेके जो स्टूडियो पे हमारे साथ यहाँ पे काम भी करते हैं, सब ने मिल के इस गाने को एग्जीक्यूट किया है और करवाया है और सबके सामने रिजल्ट है ऐसा। फाइनली जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे इस गाने के थ्रू, या गुनगुनाना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में? गुनगुनाने में तो मैं इतना अच्छा नहीं लगूंगा। शर्मा के तोड़ के रख दो डीजे, शर्मा शर्मा के तोड़ के रख दो डीजे, शर्मा शर्मा के तोड़ के रख दो डीजे। आई होप आप लोगों ने अब तक रील्स तो मैंने देखी है और मज़ा भी आया होगा सुन के, और फैला दो मतलब पूरे संसार में, पूरे इंडिया में फैला दो। अरे ब्रेक द अभी डीजे शादी का टाइम है, हर जगह प्ले करो, मतलब सच में ब्रेक हो जाएगा डीजे, मजा आएगा। मैं तो बस यही कहूँगा कि आपको अगर गाना अच्छा लगे तो आप इसे आगे शेयर करो, वरना कोई बात नहीं है, वरना आप हमें कमेंट में ज़रूर बताओ कि गाने में क्या कमी है या क्या और बेटर हो सकता अगली था। बार से इम्प्रोवाइज करेंगे Thank you. हम। हाँ, थैंक यू। बजाओ बजाओ, थैंक यू। थैंक यू।